समय में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देना चाहता हूं। परमेश्वर ने और एक बार एक अच्छा अवसर हम सबको दिया है कि हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठे और उसके अति पवित्र वचन को हम सुनने पाए। तो मैं चाहता हूं ये समय आप लोग जहां कहीं पर भी हैं अपने आंखों को बंद रखें। हम लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करते हुए आज की इस सर्विस में हम प्रवेश करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आसमान और भूमि को बनाने वाले परमेश्वर। इस अच्छे समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने चरणों पर हम सबको बैठने के लिए एक अच्छा अवसर आपने दिया है। प्रभु आपका कभी ना बदलने वाला इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, जो मुंह के अंदर मधु से भी मीठा लगता है, विच इज मोर स्वीटेस्ट देन हनी। जो वचन सदैव अटल रहेगा, घास सूख जाएगा, लेकिन वचन जो हमेशा अटल रहने वाला है प्रभु, ये वचन जो दुधारी तलवार है, ये वचन जो चट्टान है परमेश्वर, इस वचन में से कुछ बातों को परमेश्वर आज हमें ग्रहण करने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा मदद कीजिए, हम मांगते हैं। जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए समय निकाले हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, उन्हें आज आपके वचनों के द्वारा आप तृप्त कीजिए, हम मांगते हैं। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा महिमा आदर तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बार बहुत खुशी है मुझे आप लोगों के सामने वचन संदेश को लेकर आने के लिए। ये परमेश्वर हम सबके जीवन में प्रति सप्ताह हर हफ्ते परमेश्वर हमें अपने वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और इस हफ्ते के लिए
और एक बार परमेश्वर हमें वचन की मनादी करने का अवसर दिया है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग आगे के वचनों को ध्यान से सुने और कुछ बातों को लिख कर ले और आगे मनन करें। जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं उसका शीर्षक आप लोग लिख के रख सकते हैं, उसका टाइटल आप लिख के रख सकते हैं। द मैसेज फॉर टुडेज टाइटल इज द एफ्लिक्टेड वुमन, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं लहू बहने वाली स्त्री। लहू बहने वाली स्त्री की जीवन की कुछ बातों को आज हम सुनने वाले हैं। उसके लिए कुछ वचनों को भी हम पढ़ेंगे ये समय पर। मैं 3 शास्त्र भाग, वचन भाग में आपको बताऊंगा जो सुसमाचार में से निकाला हुआ है। उसमें से एक सुसमाचार में से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख के रख सकते हैं मत्ती उसका 9 अध्याय 20 से आगे, मैथ्यू चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स, मार्क 5:25 to 34, मरकुस 5 अध्याय 25 से 34, लूका उसका 8 अध्याय 43 वचन से लेकर 48 वचन तक। इन तीनों सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं ये तीनों भी सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, समांतर सुसमाचार है, जहां पर हम लोग एक ही चीज को बार बार दोहराया हुआ या फिर एक ही चमत्कार को, एक ही संदर्भ को फिर से इन तीनों सुसमाचारों में दोहराया हुआ हम देख सकते हैं। उसमें से हम लोग मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 जो भाग है उसको हम लोग ये समय सुनेंगे और आगे हम मनन करेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर से पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमेन, हालेलुया। मरकुस का 5 अध्याय बहुत ही अद्भुत अध्याय हम बोल सकते हैं, मिरेकुलस चैप्टर हम बोल सकते हैं, जहां पर 5 अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य या परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो अभिषेक किया। और वचन कहता है कि वो बीमारों को अच्छा करते हुए और दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को छुड़ाते हुए पृथ्वी पर फिरा। वो बात को बताने के लिए बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रीति से प्रस्तुत किया गया हुआ अध्याय है मरकुस उसका 5 अध्याय, जिसमें हम लोग देख सकते हैं शुरुआती भाग में एक व्यक्ति जो गदरा नाम के देश में से, गिरासेनी के देश में से दुष्टात्मा ग्रस्त रहता है, जिसके अंदर करीबन 6000 दुष्टात्माएं रहती है। और जो अपने आप सेना कर कर बताता है, यीशु मसीह उन 6000 दुष्टात्माओं से ग्रस्त उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आजाद करता है और वो व्यक्ति फ्री होता है। और उसमें तुरंत हम लोग ये देखते हैं कि एक याईर नाम का जो आराधनालय का सरदार है वो यीशु मसीह के पास आता है और वो अपने बेटी को चंगाई के लिए यीशु मसीह के आगे रिक्वेस्ट रखता है। और यीशु मसीह रिक्वेस्ट को कभी नहीं टालने वाला, आपकी प्रार्थना विषयों के आगे मुखर कर जाने वाला एक प्रभु नहीं है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर होने के नाते उसने कहा कि जी मैं जरूर आपके घर में आऊंगा और उस बेटी को चंगा करूंगा। लेकिन बीच में हम देखते हैं कि एक स्त्री जो लहू बहने वाली है वो आती है और उसके साथ में क्या क्या हुआ वो बातें अभी हमने पढ़ा। लेकिन वो होने के बाद में यीशु मसीह फिर से यायूर के घर में जाता है, तब तक वो लड़की मर चुकी होती है।
लेकिन यीशु मसीह वो लड़की को मरे हुई दशा में से जिलाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 3 अलग अलग प्रकार की चंगाई को और छुटकारे को इस 5 अध्याय में देख सकते हैं। सबसे पहला, गिरासीनियों के देश में दुष्टात्मा ग्रस्त एक व्यक्ति को, जो डीमन पॉसेस्ड है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह आजाद करता है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को फ्री करता है। दूसरा कौन सा बात है? लहू बहने वाली स्त्री, जिसको 12 साल से खून बहने की समस्या थी, जो रोगी थी, यीशु मसीह ये स्त्री को चंगा करता है। तीसरा, एक लड़की जो मृत्यु की खाट पर है, जो मर गई है, मुर्दा है, यीशु मसीह वो लड़की को मरी हुई दशा में से जिलाता है। मेरे प्रियो, आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, बहुत सारे लोग दबाकर पकड़ कर रखने के बावजूद भी किसी की पकड़ में नहीं रहने वाला वो व्यक्ति सेना को यीशु मसीह ने फ्री किया। जंजीरों से पकड़ा हुआ उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने फ्री किया। और एक स्त्री के बारे में बोला हुआ है, जिसने अपना पूरा आमदनी दवाई के पीछे, औषधों के पीछे, मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे खर्चा किया, लेकिन उसके सारे पैसे जो है खत्म हो गए, वो अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन यीशु मसीह ने वो स्त्री को जो है अच्छा किया। हालेलुया। तीसरा, मृत्यु की दशा में जहां पर साइंस भी फेल हो जाता है, सारी जंजीरें फेल हो जाती हैं, मनुष्य का बल से नहीं हो सकता, दवाई से नहीं हो सकता। पहले केस में मनुष्य जो है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो मनुष्य की पकड़ में नहीं आने वाला एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। दूसरा, एक ऐसी स्त्री जो मेडिकल के हाथ में सौंपी गई, साइंस के हाथ में सौंपी गई, लेकिन साइंस भी फेल हो गया। हालेलुया। तीसरा केस है एक डेड बॉडी, जहां पर ना तो मनुष्य का बल बुद्धि काम कर सकता है, ना तो जहां पर साइंस काम कर सकता है। जहां पर साइंस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मोर्चरी की ओर ढकेल दिया, पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को दे दिया। ऐसे कंडीशन में मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, तीसरा डेड बॉडी या तीसरे केस में बोला हुआ डेड बॉडी को भी यीशु मसीह ने जिलाया। आज के लिए संदेश क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी की हर हालात में, चाहे वो मनुष्य का बल मनुष्य का बल ना होने की वजह से आपके जीवन में कमजोर पड़े हैं, या फिर औषधों के पीछे आपने बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वहां से भी आप अपने जीवन में आप कमजोर पड़े हैं, या दोनों भी साइंस या मनुष्य का कुछ दाव नहीं चलने वाली अवस्था में आप आ चुके हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं, आज हालेलुया, ये तीनों केस को हैंडल किया हुआ एक यीशु मसीह के नाम से आप भी आजाद हो सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप भी फ्री हो सकते हैं। आप अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आपको विजयी बना सकता है, आपके हर क्षेत्रों में आपको फ्री कर सकता है। क्यों ना हम हाथ उठाकर अपने घरों में उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरा प्रभु सारी महिमा और सारी आराधना और सारी प्रशंसा के योग्य प्रभु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा जो केस है, जो लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ये लहू बहने वाली स्त्री जो यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह याईर के घर में जाता है। यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, सेना जो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति है उसके पास में यीशु जाता है, लेकिन बीच में जो केस है, वो केस में हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह नहीं आता वो स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री यीशु मसीह के पास में आती है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक तत्व है जो याकूब के 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे, यदि तुम मेरे निकट आओगे, तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। जहां कहीं पर भी लोग उसके निकट आते हैं, वे परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। अगर अभी तक आप कभी भी यीशु मसीह के निकट नहीं गए, अब भी अवसर है, यीशु मसीह के निकट जरूर आइए और आपके जीवन में आप आशीषों को पा सकते हैं। ये स्त्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के निकट आई। बहुत सारी समस्याओं में ये स्त्री थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के निकट आई। मैं आपको इसमें से एक शिक्षा देना चाहता हूं, ये बात में से कुछ तत्व वचन के मैं निकाल कर आपको बताना चाहता हूं। What a person, when a person approaches Jesus, what must be his or her attitude?
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हम यीशु मसीह के निकट आते हैं तो हमारे जीवन में कौन सा एटीट्यूड या कौन सा स्वभाव या किस प्रकार का नेचर रखते हुए हम प्रभु के पास आना चाहिए, जिससे कि हम आशीषित हो सकते हैं। हम ये स्त्री के जीवन में से ही कुछ बातों को सीखेंगे। जब आप उसका 24 और 25 अध्याय 24, 25 और 26 वचनों को सब आगे जब आप देखते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं वो स्त्री कहती है कि उसने सारे पैसे को खर्चा कर दिया। हालेलुया। उसने सारे पैसे को खर्चा कर दिया। वो ऐसे कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है जहां पर वो नहीं गई, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिससे वो नहीं मिली, क्योंकि वचन कहता है उसने अपना सारा फाइनेंस हटा दिया। वो अच्छे घर की होगी, वो अच्छे धन रहने वाला एक परिवार से होगी, इसलिए उसकी गवाही है कि उसने सारे पैसे को हालेलुया दवाई के पीछे खर्चा किया। कितना वर्ष? बाइबल कहता है 12 वर्ष। 12 वर्ष अगर एक व्यक्ति अपने बीमारी के लिए सारे पैसे को खर्चा कर सकता है, इसका मतलब 12 वर्ष तक वो पैसा उसके पास में था, या फिर उतना अमाउंट उसके पास में पैसा था। तो ये एक धनवान स्त्री थी, हम नहीं भूल सकते, हम ना नहीं कह सकते। लेकिन इसके हाथ से जैसे ही पैसा निकल गया मेरे प्रियो, इसको पूछने वाला शायद कोई नहीं, इसको संभालने वाला शायद कोई नहीं, इसको यीशु के पास में पकड़ कर लाने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पहला तत्व, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल और व्हाट इज द फर्स्ट एटीट्यूड वी मस्ट हैव व्हेन वी कम टू जीसस। यीशु के पास जब हम आते हैं, हमारा पहला एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? लेट मी टेल यू, देयर इज अ लास्ट चांस एटीट्यूड। हालेलुया, हालेलुया। हम सबके अंदर जब भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम एक बात देखना है कि सारा अवसर अब भी खत्म नहीं हुआ है, हमारे जीवन की सारा समय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हमारा हाथ का पैसा निकल गया होगा, अवसर है अभी तक निकली नहीं है। परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, ये मेरे लिए एक आखिरी अवसर है। यीशु मसीह ही मेरी समस्याओं का आखिरी उत्तर है, ऐसा समझकर अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें कभी निराश होने नहीं देता। प्रभु हमें कभी अपना हाथ छोड़ता नहीं, वो कभी हमें अपने अकेला होने देता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास में जब ये आखिरी, हाँ प्रभु आप ही आखिरी उत्तर है, हाँ प्रभु आखिरी द्वार आप ही है बोलकर जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, वो अपने जीवन में चंगाई को देखी। हालेलुया। आज इस वचन को सुनने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, आप कहते होंगे मेरे जीवन में भी कोई चांस नहीं है। हालेलुया। मेरे जीवन में सारी अवसरें खत्म हो गई है, या मेरे जीवन में अब कोई दरवाजा बाकी नहीं है जहां पर मैं खटखटाऊं। एक दरवाजा आपके लिए है, एक व्यक्ति आपके लिए है, एक प्रभु आपके लिए है, एक परमेश्वर आपके लिए है, जो आपके जीवन का आखिरी उत्तर बनकर आपके लाइफ में आ सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो स्त्री जानती थी, उसके अंदर एक स्वभाव था, उसके अंदर एक नेचर, उसके अंदर एक एटीट्यूड था कि यीशु मसीह ही आखिरी उत्तर है, यीशु मसीह ही आखिरी अवसर है। जीसस इज माई लास्ट चांस, जीसस इज माई लास्ट अपॉर्चुनिटी, जीसस इज माई लास्ट आंसर। कितने लोग आमीन कहते हैं? यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, पहला एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए जो स्त्री के अंदर था। वो कहती कि यीशु मसीह ही आखिरी जवाब है, क्योंकि वो कहती है सारा पैसा मैंने खर्चा कर दिया, सारा सब कुछ मैंने कर दिया। हालेलुया। एटीट्यूड हमारा कौन सा होना चाहिए? सेकंड इज आई एम अनवर्दी एटीट्यूड, मैं योग्य नहीं, ऐसा एक एटीट्यूड लेकर ये स्त्री यीशु मसीह के पास में आती है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वचन कहता है कि ये लहू बहने वाली स्त्री थी, या फिर लहू बहने की समस्या में ये थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लहू बहने वाली स्त्रियों के लिए पुराने नियम में कुछ नियम था, कुछ रूल्स थे जो आप पढ़ सकते हैं। लेवी उसका 15 अध्याय वचन 25 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं अगर कोई भी स्त्री को समय से ज्यादा लहू बहने की समस्या हो तो वो स्त्री को, हालेलुया आमीन, वो नगर में, वो शहर में, वो अपने घर में, वो अपने रिश्तेदारों के बीच में अशुद्ध ठहरती है। लोग उसे देखकर अशुद्ध कहते हैं, कोई उसके पास में जाता नहीं, वो कभी भी भीड़ में नहीं जा सकती, वो कभी किसी के साथ संगति नहीं कर सकती, समाज में से वो ठुकराई हुई, किसी के सामने भी वो योग्य नहीं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आते हैं, ये एक नेचर हमारे अंदर होना जरूरी है। मैं कुछ तो हूं, या मैं सब जगह पर एक्सेप्टेड हूं,
आई एम समथिंग बोलकर अगर हम यीशु के पास आएंगे, हम कभी भी प्रभु से आशीषित नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, ये स्त्री का कहना इतना ही है, मैं योग्य नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के पास बीमार लोगों को लाया जाता, यीशु मसीह उनको चंगा करता था। लोग उठाकर लेकर आते थे, लोग आकर यीशु से कहते थे, प्रभु आप कहिए मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु आपका वस्त्र मुझे छूने दीजिए मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु आप अपने हाथ को मेरे ऊपर रखिए। अलग अलग रीति से यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता, तो लोग ओपनली आकर यीशु से प्रार्थना करवा कर लेते। लेकिन ये स्त्री भीड़ में से अकेले, हालेलुया, अपने आप को अयोग्य समझते हुए चुपके से आकर, हालेलुया, उसने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, भजन संहिता 34 अध्याय वचन 18 कहता है, वो टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, वो पिसे हुओं का उद्धार करने वाला प्रभु है। आज जब आप टूटे मन लेकर प्रभु के पास आते हैं, जब आप आपकी अयोग्यता को लेकर प्रभु के पास आते हैं, आपकी सारी अयोग्यता को परमेश्वर योग्यता में बदल सकता है। आपकी सारे डिस्क्वालिफिकेशन को वो क्वालिफिकेशन में बदल सकता है। उसी के साथ में मैं बोलना चाहता हूं, अगर किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है यीशु के पास आने के लिए, तो वो है डिस्क्वालिफाइड पीपल। हालेलुया। वो ऐसे लोग जो अपने जीवन में बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है, वही लोग परमेश्वर की नजरों में क्वालिफाइड है, वही लोग परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ है, जो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा ठुकराए हुए हैं। तो ये स्त्री का अंदर दूसरा एक खासियत है, ये सबके सामने से नहीं आ रही, ये प्राइवेटली या अकेले में आकर अपने आप को अयोग्य समझते हुए यीशु के आगे उसने अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर की आत्मा समझने के लिए मदद करे। हालेलुया। और बाइबल का वचन कहता है, जैसे ही ये स्त्री ने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, तुरंत वो चंगी हो गई। उसी घड़ी वो चंगी होगी। बाइबल का वचन कहता है 10 मिनट बाद नहीं, ये गोली ट्राई करो, दूसरा गोली ट्राई करो, ये इंजेक्शन दिया हूं, कल आओ फिर से और एक इंजेक्शन देता हूं, हालेलुया, आज का ऑपरेशन 15 दिन के बाद में रखा जाएगा, पैसा नहीं है तो अगले महीने ऑपरेशन करने के लिए आओ। ऐसा बोलने वाला साइंस है। यीशु मसीह के पास अगर हम विश्वास के साथ में आएंगे, यीशु मसीह उसी घड़ी हमको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह हमें एक सेकंड के अंदर छू के चंगा कर सकता है। जिस घड़ी उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। ऑन द स्पॉट शी वॉज हील्ड टोटली। वो उसी घड़ी चंगा हो गई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी तक का सिस्टम क्या था? ये स्त्री को कोई भी छुएगा तो ये स्त्री के अंदर की अशुद्धि लोगों के अंदर बहती थी, इसलिए ये स्त्री को हमेशा अलग किया जाता था। लेकिन अब ये स्त्री ने आकर क्या किया? यीशु मसीह को छुआ। हालेलुया। क्योंकि ये जानती है मेरी अशुद्धि यीशु को छूने से, मेरा अंदर का अशुद्धि यीशु में नहीं जा सकता, लेकिन मेरा यीशु को छूने से यीशु के अंदर का सामर्थ्य मेरे अंदर बह सकता है। यीशु के अंदर रखा हुआ चंगाई का आमीन वरदान मेरे अंदर काम कर सकता है। हालेलुया। हीलिंग अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ सकता है। ये बात को वो जानती थी। यीशु मसीह को छुआ करके उसका अशुद्धि यीशु में नहीं गया, लेकिन यीशु के ऊपर का अभिषेक उसके अंदर बहा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, जब आप किसी को छूते हैं, जब आप किसी जगह पर पैर रखते हैं, क्योंकि आप अभिषिक्त हैं, वो जगह के ऊपर आपके द्वारा, आपके अंदर से सामर्थ्य बहेगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है, किसने मुझे छुआ? Who has touched me? किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य बही है। आज भी जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु के अंदर का सामर्थ्य मेरे प्रियो दूसरों के अंदर बहता है। आपके ऊपर का अभिषेक दूसरों के अंदर बहेगा। आपके अंदर रखा हुआ सामर्थ्य दूसरे के अंदर बह सकता है। हालेलुया। ये अनवर्दी एटीट्यूड लेकर आई, अयोग्य बोलकर आई, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य ने उसे स्पर्श किया और वो उसी घड़ी जो है चंगी हो गई। तीसरा एटीट्यूड क्या है? एक्सपेक्टिंग एंड बिलीविंग एटीट्यूड। अपेक्षा रखने वाला और विश्वास रखने वाला एक स्वभाव। यीशु के पास जब भी हम आते हैं, हमारे अंदर एक आशा होना जरूरी है, हमारे अंदर एक अपेक्षा होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर आशा नहीं है और अगर हमारे अंदर अपेक्षा नहीं है, विश्वास नहीं है, मेरे प्रियो, हमारा अविश्वास और हमारा अपेक्षा ना रखने का अनुभव, हमारा निराशा का अनुभव परमेश्वर के हाथों को बांध सकता है।
मैं फिर से कहता हूं, अगर हम अविश्वास लेकर आते हैं प्रभु के पास, तो हमारा अविश्वास परमेश्वर के बड़े हाथों को बंद करके रख सकता, परमेश्वर भी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, 28 और 29 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं वो यीशु मसीह के पास जब आई, उसके अंदर एक आशा है, उसके अंदर एक अपेक्षा है, अगर इसके वस्त्र के कोने को भी मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा आशा है। आज हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास प्रभु देख सकता है क्या? आज हमारे अंदर एक ऐसा आशा प्रभु देख सकता है क्या? या इसके विपरीत में, ओ कुछ नहीं हो सकता, ओ प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, फिर भी मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में इतनी निराशाएं क्यों है? इस प्रकार की नकारात्मक बोलकर आप बैठे हैं, या ये स्त्री के जैसे आपके अंदर आशा है, मेरा प्रभु मुझे छुड़ा सकता है, मेरा प्रभु मेरे बीमार से मुझे फ्री कर सकता है, मेरा प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, अगर मैं उससे प्रार्थना करूंगी तो वो मेरा सुनेगा। बाइबल का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। ये स्त्री के अंदर एक आशा था, ये स्त्री के अंदर एक आशा था कि यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगा करेगा। ये स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाला है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो सुनने के द्वारा इसके अंदर विश्वास आया। हालेलुया। सुनने से विश्वास आता है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपके अंदर विश्वास आ रहा है? अगर विश्वास आ रहा है तो यही विश्वास में जब आप प्रभु से मांग रहे हैं, परमेश्वर आपकी हालातों को बदलने की शक्ति रखता है। हैव एन एक्सपेक्टिंग एंड अ बिलीविंग एटीट्यूड, एक आशा रखने वाला, विश्वास रखने वाला एक स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। योर फेथ कैन टच जीसस इन मिलियंस। आपका विश्वास यीशु मसीह को लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में से यीशु को स्पर्श कर सकता है। बहुत बड़ी भीड़ है मेरे प्रियो, उस भीड़ में से ये स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, लेकिन यीशु जान गया और उसने कहा, किसने मुझे छुआ? आज भी आपका विश्वास यीशु मसीह को लाखों करोड़ों की आबादी में से आपका एक स्पर्श यीशु चाहता है। विश्वास का एक स्पर्श, आशा रखने वाला एक स्पर्श आज भी प्रभु को आप छू सकते हैं, और वो आपका और अटेंशन रख सकता है। वो he can catch your attention when you are having faith, when you are having expectancy in your life. आपके जीवन में जो विश्वास है, जो आपके जीवन में आशा है, वो आशा और विश्वास परमेश्वर के ध्यान को आपकी ओर लेकर आता है। यस, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग आशा रख रहे हैं। ये विश्वास और आशा के द्वारा ही परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होता है, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा यीशु के पास जब भी हम आते हैं, हर संडे, हर सर्विस, जब भी कभी हम वचन सुनने बैठते हैं, जब भी कभी हम प्रार्थना के लिए घुटने को टेकते हैं, जब कभी हम अपने हाथ को आराधना में उठाते हैं, विश्वास के साथ में, आशा के साथ में अगर हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, प्रभु हमें निराश कभी नहीं करता है। फाइनली नंबर 4, चौथा एटीट्यूड है कन्फेसिंग एटीट्यूड, अंगीकार करने वाला स्वभाव। ये स्त्री ने क्या किया? जब आप वचन 30 से आगे पढ़ोगे, 30 से लेकर 34 तक अगर आप देखोगे, वहां पर आप देख सकते हैं ये स्त्री स्वयं सामने आकर, हालेलुया, अंगीकार करती है, प्रभु मैंने छुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैंने आपको छुआ। हालेलुया। चाहिए तो वो निकल कर जा सकती थी, क्योंकि वो उसी घड़ी चंगी हो गई। कोई जरूरत नहीं था उसे लोगों के सामने एक्सेप्ट करने के लिए। लोग उसे क्या कहते, लोग उसे पत्थर मारते, समाज उसे ठुकरा देता, अरे तू यहाँ क्या कर रही है, समाज के बीच में तू क्या कर रही है, इस भीड़ में तू क्या कर रही है, तू अशुद्ध स्त्री है बोलकर लोग उसे ठुकरा सकते थे। उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जा सकता था, उसके लोग उससे और दूर हो जाते ये सुनकर कि भीड़ में आई, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, वो सबके बीच में आकर एक्सेप्ट करती है, हाँ प्रभु मैंने ही आपको छुआ है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अगर आपको चमत्कार दिखाया है, यीशु मसीह के कार्यों को अगर आपने देखा है, अगर उसकी वीरता को आपने अगर देखा है, इफ यू हैव रिसीव्ड मिरेकल फ्रॉम जीसस, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल कन्फेस हिम पब्लिकली। आज भी मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का एक छोटा सा कार्य भी अगर आप देखते हैं, हालेलुया, प्रभु चाहता है, वो आशा रखता है कि आप भीड़ में उसकी गवाही दे। यस मेरे प्रियो, भीड़ में उसकी गवाही दे। इसलिए भीड़ में वो आपसे पूछता है, किसने मुझे छुआ, कौन है जो मुझसे चंगाई लिया है, कौन है जिसकी प्रार्थना को मैंने सुना है। आमीन, हालेलुया। भीड़ में गवाही देने का, हालेलुया, एक आदत हमारे जन्म में रखना है। इसका मतलब क्या, जितने भी लोग आज इस
संसार में है, ये बड़ी भीड़ वाली दुनिया में हम निकलकर यीशु मसीह के बारे में दूसरे को हम बताना जरूरी है। हम हालेलुया, हो सकता है कि हम लास्ट चांस बोलकर यीशु के पास आएंगे, हो सकता है कि हम अयोग्य है बोलकर यीशु के पास खड़े होंगे, हो सकता है हमारे अंदर आशा होगा, विश्वास होगा, लेकिन चौथी बात यह है क्या हम लोगों के सामने अंगीकार करते हैं, क्या हम मानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्या हम दूसरों को कहते हैं कि मेरे जीवन में काम किया हुआ एक प्रभु है, मेरे जीवन में बीमार थी, मैं परेशान थी, नाना प्रकार की दुखों में मैं उलझी हुई थी, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे छुड़ाया। क्या आप आपकी गवाही किसी को बताते हैं या केवल कलीसिया में ही बोलते हैं? कुछ लोग सिर्फ चर्च में पुलपिट पर गवाही देते हैं, वो कभी अपने पड़ोसी को गवाही नहीं देंगे, वो कभी अपने मित्रों को गवाही नहीं देते, वो कभी किसी और को गवाही नहीं देते, केवल कलीसिया में विश्वासी लोगों के सामने गवाही देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अन्य जातियों के सामने, उस भीड़ के सामने जाकर यीशु मसीह को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी चंगाई और आपकी छुटकारे की बातों को अगर आप बताएंगे, आपके जीवन में दो काम हो सकता है। क्या है वो दो काम? आखिरी का वचन 34 में यीशु मसीह कहता है, गो इन पीस एंड बी डिलीवर्ड। हिंदी में लिखा है, कुशल से जा और अपने बीमारी से बची रहे। अगर आप दूसरों के सामने यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो प्रभु इन रिटर्न रिजल्ट में आपको क्या देता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कन्फेसिंग क्राइस्ट? दो चीज यीशु कहता है, कुशल से जा, इंग्लिश में लिखा है शांति से जा, और यीशु कहता है हमेशा बीमारी से बची रहे या चंगी रहे। दो रेलम यहां पर है, एक स्पिरिचुअल रेलम, प्रभु शांति से जा, शांति से जा बताता है वो स्त्री के आत्मिक जीवन को। हालेलुया। और प्रभु कहता है बीमारी से बची रहे, बताता है उस स्त्री के शारीरिक जीवन को, उसके फिजिकल रेलम को। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से अगर आप दूसरों के बीच में गवाह बनते हैं, अगर आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं, आपके जीवन का अनुभव आप दूसरों को शेयर करते हैं, आपके जीवन में भौतिक क्षेत्र में भी और आपके आत्मिक क्षेत्र में भी रखवाली मेरा प्रभु आपके लिए करेगा। वो एक प्रॉफिटिकल वर्ड था, वो एक भविष्यवाणी का शब्द था। यीशु ने प्रार्थना नहीं किया, यीशु ने ये कर नहीं बोला, यीशु भविष्यवाणी कर रहा है, कुशल से जा और चंगी रह। एक भविष्यवाणी का शब्द दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां कहीं पर भी आप लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के पास जब हम आते हैं, वी मस्ट हैव 4 एटीट्यूड्स। नंबर 1, देयर इज अ लास्ट चांस एटीट्यूड। एक आखिरी अवसर है, हमेशा जीवन में ऐसी है, मेरा प्रभु मेरा आखिरी उत्तर है बोलकर हमेशा के पास आना है। दूसरा, वर्दी एटीट्यूड, मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा एक भावना हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए जब हम प्रभु के पास आते हैं। हमारे घमंड को उतार कर हम नम्र होकर प्रभु के पास आना है। तीसरा, एक्सपेक्टिंग एंड बिलीविंग एटीट्यूड, विश्वास और आशा रखने वाला एक स्वभाव। नंबर 4, कन्फेसिंग एटीट्यूड, या फिर अंगीकार करने वाला एक स्वभाव। ये चारों बातें इस स्त्री के अंदर की मुख्य क्वालिटी थी। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, भीड़ में आकर उसने यीशु मसीह को छुआ। शारीरिक रूप से वो बीमार थी, मानसिक रूप से भी वो बीमार होगी, क्योंकि उसके जीवन में पैसे नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। मेंटली शी कुड हैव सिक आल्सो। हालेलुया। सामाजिक रूप से भी वो ठुकराई हुई थी, सोशल लाइफ भी उसका बिगड़ा हुआ था, फाइनेंशियल लाइफ, उसका आर्थिक जीवन बिगड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। स्पिरिचुअल लाइफ भी उसका बिगड़ाई हुआ था क्योंकि अभी तक वो यीशु के पास नहीं आई थी। हालेलुया, आमेन। मैं फिर से ध्यान दिलाता हूं आपको, ये स्त्री का शारीरिक जीवन बिगड़ा हुआ था, बीमार थी वो। ये स्त्री का मानसिक जीवन बिगड़ा हुआ था, ये स्त्री का आर्थिक जीवन, फाइनेंशियल लाइफ बिगड़ा हुआ था, ये स्त्री का सोशल लाइफ, सोसाइटी में का जो जिंदगी है वो बिगड़ा हुआ था, ये स्त्री का आत्मिक जीवन भी बिगड़ा हुआ था क्योंकि अभी तक यीशु के पास नहीं आई थी। पांचों क्षेत्रों में वो गिरी हुई थी, वो खराब पड़ी थी, लेकिन यीशु के पास जब वो आई, ये पांचों क्षेत्रों में एक नया आशा का किरण। हालेलुया। आपके जीवन में अगर इन पांचों क्षेत्रों में से कहीं पर भी आप बिगड़े हुए हैं, विश्वास कीजिए मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा, आप जहीं कहीं पर भी अपनी चंगाई को ग्रहण करें, अपने छुटकारे को ग्रहण करें। आपकी लाइफ में यही यीशु मसीह काम कर सकता है क्योंकि वो बदला नहीं है। अपने आंखों को बंद करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है डैडी,
मांगता हूं पिता, ये वचन आपका छुटकारा देने वाला वचन है, सामर्थी वचन है। ये हर मिरेकल, हर चमत्कार, हर अद्भुत काम जो सुसमाचार में बोला गया है वो दोहराया जा सकता है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन पांचों क्षेत्र में जहां कहीं पर भी इनके जीवन में प्रभु समस्या है, आप उन्हें छुइए, हम मांगते हैं विश्वास से। जितने भी लोग इनका अंदर विश्वास को उठा रहे, आशा को उठा रहे और आपको स्पर्श कर रहे प्रभु, उनके जीवन में उसी घड़ी चंगा होने का अनुभव, इसी घड़ी चंगा होने का अनुभव, ऑन द स्पॉट हीलिंग का अनुभव ये वचन को सुनने वाले लोगों के अंदर होने दीजिए। बीमारी के जगह पर आप लोग हाथ रख सकते हैं। राइट नाउ यू कैन रिसीव योर हीलिंग। अपने जगह पर आप आपकी चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से जितने भी बीमार लोग यहां पर आए प्रभु, हालेलुया, जो वचन को सुन रहे मेरे पिता और खुदावंद इस स्क्रीन के सामने है प्रभु जी, आपके नाम से वो सभी लोग हील होने दीजिए, हम मांगते हैं। अफ्लिक्शंस गो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आप ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके पास आने के बाद में जो एटीट्यूड हमें रखना है, जो स्वभाव हमें रखना है, वो रखने के लिए हर एक को मदद कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, चंगा किया, इन्हें गवाही के लिए खड़ा किया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। विश्वास करता हूं अगर आपके अंदर विश्वास है और अगर आपके अंदर आशा है, आपके विश्वास यीशु को छुआ है, आपके अंदर की आशा ने यीशु को स्पर्श किया है और आप चंगे हो चुके हैं। आपके जीवन में अद्भुत काम प्रभु ने किया है। विश्वास करते हैं तो आप आपके जीवन में उस बातों को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आपके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया है वो हमें बताना ना भूले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू। मीट यू द नेक्स्ट टाइम। जय मसीह।